90,000 की सर्विस, ये कोई ऑडी BMW या फ्लाइंग जेट की सर्विस नहीं है, ये है हमारे इंडिया की प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर की सर्विस। कुछ लोग का मानना है एथर की सर्विस कॉस्टली है, बट इतनी कॉस्टली है? हाँ, ये पोस्ट सच है, सच में 90,000 का बिल आया था। बट रीज़न क्या था और अभी इसकी सर्विस की कॉस्ट क्या चल रही है, क्या आप इसको प्लान में कम कर सकते हो? क्योंकि एथर यार इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर और 1 लाख के प्लस रिश्ता सेल हो चुकी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका मोटा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक पर्सन था, उसकी बाइक थी एथर की, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उन्होंने सर्विस सेंटर पे दिखाया तो जो उसका पार्ट्स रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आ रहा था वो 94,000 रुपीज़ आ रहा था। पर इनके पास बाई बैक का ऑप्शन था। मैंने आपको बताया कि आप अगर कंपनी को बाई बैक करते हो, फिलहाल ये ऑप्शन अभी ओला भी ले आया, तो आपको 60% वैल्यू मिल जाता है। तो पोस्ट को आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो कस्टमर ने कहा कि भाई अच्छा वो ऑप्शन था, नहीं तो मैं 94,000 कहाँ से दे पाता, अदरवाइज़ मैं गाड़ी को स्किप ही कर देता। तो यहाँ पे बाई बैक से उनको 60% वैल्यू मिल गया। वो क्या करे, उस गाड़ी का नया गाड़ी ले या उस पैसे से कुछ और करे, वो उनकी मर्ज़ी है। पर 94,000 के बिल कैसे बना? देखो, एथर के पार्ट्स ना कभी कभी बहुत महंगे आ जाते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर इनका इंश्योरेंस लेना ज़रूरी क्या मैंडेटरी पड़ जाता है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी इंश्योरेंस के अंदर है तो कोई भी पार्ट्स रिप्लेस करना हो तो भाई इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। बट अगर यहाँ से आपका पैसा लग जाए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। आमतौर पर मेरी जितनी भी एथर की ओनर से बात हुई ना, उनका कहना है कि हर 5,000 किलोमीटर पर सर्विस अगर कराते हैं तो 800 से 1,500 रुपये के बीच में लगता है। बट यहाँ पे अगर आप 1 साल का अगर आप सर्विस कराते हो तो आपको 4,000 रुपये लगने वाला है। 1,600 रुपये आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस का, फिर ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट हो गया, वॉशिंग का तो बड़ा कैजुअल प्राइस है 500 रुपये से 400 रुपये। उसके बाद सर्विस कॉस्ट ये मिला के आपका 4,000 बनता है। और अगर आप इसको 5 साल के लिए लेते हैं तो आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, आपको एक साथ थोड़ा सा 20,000 रुपये देना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप इंश्योरेंस ऐड करते हो तो यार 12,000 का पैकेज है, तो 5 साल तक का आप एकदम फुर्सत हो सकते हो। उसके बाद आपको एथर का प्रो पैक लेना पड़ेगा जो कि 12 से 13,000 का आता है। वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको रैप मोड यूज़ करना है जिसमें बूस्ट हो जाता है पावर और भी कुछ एडवांस फीचर इनका यूज़ करना है, तो वो सब के लिए आपका प्रो पैक आता है। तो गाड़ी थोड़ी सी आपको कॉस्टलियर साइड पड़ती है एज़ कंपैरिजन देन अदर ईवी। तो इसका मतलब क्या, एथर बुरी गाड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी मानता हूँ कि एथर यार इंडिया की नंबर 1 ईवी है, क्योंकि इनको जो बनाने में खर्चा आता है ना वो पूरा वसूल हो जाता है, आपका एक एक पैसा वसूल है। बट आपको दिमाग से इसको लेना पड़ेगा। मेरी सलाह मानो, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं कर रहा हूँ। एथर जब फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था ना 2013 में आया था, मतलब तब से ये ईवी प्लान कर रहे हैं। 2016 में इन्होंने अपना ये वाला मॉडल निकाला था जिसका नाम था शायद S340। उस टाइम से गाड़ी में टच स्क्रीन आ रहा है, नेविगेशन आ रहा है, और उसके बाद 450 लॉन्च हुआ। फिर अगर लॉकडाउन नहीं आता तो और भी सीरीज़ कंटिन्यू होती, फिर 450S आया, फिर उसके बाद अपनी रिश्ता ही 2024 में। तो ऐसा करते करते एथर आगे बढ़ा। तो एथर कोई नया प्लेयर नहीं है, एथर इंडियन मार्केट में बहुत टाइम से। और सबसे ज़्यादा जो फंडिंग हमको एथर की तरफ से देखने को मिलती है वो आती है हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से। तो लोग ऐसा रूमर्स बनाते हैं कि हीरो और एथर एक ही कंपनी है, इनका एक ही पार्ट्स आता है। और हालांकि कुछ कुछ बातें सच भी है, मतलब कि अगर आप एथर और हीरो वीडा दोनों की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, दोनों के सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एथर काम कैसे कर रहा है। उसके बाद एथर की गाड़ी नो डाउट सच में बहुत अच्छी है। इनको 4,000 अलग अलग टेस्टों से गुजारा जाता है। इनका चार्जर तक वाटर प्रूफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इनकी गाड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट होती है, जैसे कि आप इसमें टेम्परेचर हाई करके भी इसकी बैटरी टेस्ट की जाती है, टेम्परेचर को माइनस करके भी टेस्ट की जाती है। तो हर कंडीशन में ये गाड़ी सूटेबल है, इसमें हमको कोई दो राय नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम सर्विस का 90,000 रुपये देते। कुछ लोग का ये भी मानना है कि जैसे कि एथर की मोटर चेंज हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है थोड़ा मोड़ा, तो आपको 30 से 35,000 रुपये का झटका लग सकता है। थर्ड टाइप के पर्सन ये होंगे कि अगर इतना पैसा खर्चा करना है तो हम एक ईवी ले क्यों रहे। ईवी का मतलब ये ना कि हम पैसा बचाएं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एथर एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा अच्छा खासा लग सकता है, क्योंकि यार ये खुद टाइम टू टाइम सर्विस के लिए आपको बुलाते हैं। आपकी मर्जी यार, आप 5,000 किलोमीटर के बाद मत जाओ सर्विस सेंटर, घर में रखे रहो अपनी गाड़ी। बट कुछ प्रॉब्लम आता है तो पार्ट्स रिप्लेस करना पड़ गया तो आपका ज़्यादा पैसा खर्चा बैठ जाएगा। इससे अच्छे ये कहते हैं कि 1,600 रुपये दो, हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, इसको चेक करेंगे, पीरियोडिक चेक करेंगे कि इसमें है क्या। तो उसमें आपको हर 5,000 किलोमीटर पर एथर के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपका 1,000 रुपये लगेगा। ये मान के चलो 5,000 किलोमीटर में आपको 1,000 रुपीज़ 800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और बाकी जो इनका साल भर का सर्विस प्लान है उसमें तो आपने कॉस्ट देख लिया 4,000 रुपीज़, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि एथर की सर्विस महंगी है। ओला कहता ही नहीं है कि तुम मेरे पास सर्विस कराने हो, ओला कहता है कि जब प्रॉब्लम होगी तब उठा के आ जाना। इसलिए लोगों के मन में डाउट था कि भाई आप ये तो बताते हो कि एथर की गाड़ी अच्छी है, बट इसका सर्विस कॉस्ट हम कैसे पता करें। हम नए बायर से हम एथर लेना चाहते हैं, हमको एकदम डाउट होता है। तो सिंपल सा अब आपको पता चल गया कि सर्विस कैसे लगती है। एथर नंबर 1 गाड़ी है, कोई भी इशू नहीं आने वाली। आपको बस इसका इंश्योरेंस करा के रखना है, टॉपअप करके रखना है 5 साल तक का। और सर्विस प्लान चाहो तो
तो आप ले सकते हो, अदरवाइज इंश्योरेंस रहेगी और आप पीरियोडिक मेंटेनेंस भी कराने जाते हो तो आपका मान के चलो 5,000 किलोमीटर पे 1,000 रुपये आपका खर्चा होगा। उसके बाद एथर का जो सर्विस नेटवर्क है 275 था और 1 साल के अंदर इन्होंने 500 प्लस कर चुके, 600 से ज़्यादा शोरूम खोल चुके हैं और माना तो ये भी जा रहा है कि 2027 आते आते आपको यहाँ पे 750-800 तक देखने को मिल सकता है और ईएल प्लेटफॉर्म पे भी गाड़ी आ रही है। उसके बाद एथर रिश्ता 1 लाख, मतलब कि 1 लाख लोगों ने एथर रिश्ता को ही चूज़ किया। एथर रिश्ता इनके लिए ना एक गेम चेंजर था। जब तक एथर रिश्ता नहीं आया था ना, इनकी गाड़ियाँ सेल होती थी बट उतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं रहती थी। अभी क्या पर मंथ 30,000, 25,000, 20,000 के ऊपर ये गाड़ी सेल कर रहे हैं। तो देखा आपने एथर ने कहाँ अपना जलवा भी करना चालू किया। और मेरे एरिया में भी यार एथर के अब 3 शोरूम आराम से हो चुके हैं। आपके एरिया में एथर के कितने शोरूम क्या नए खुले हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये भी पता चल रहा है कि एथर ने LFP बैटरी देना चालू कर दी है। हाँ, ये बात सच है। बहुत सारे लोग 6 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे, कुछ लोग 1 साल पहले कर चुके थे और ये बात एथर डिस्क्लोज नहीं किया है कि हम ऐसा कर रहे हैं। बट जो इनका 2.7 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है, एस वेरिएंट हो या जेड वेरिएंट हो, उसमें इन्होंने LFP बैटरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब इससे नुकसान नहीं, आप लोग का रेंज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है बट यार आप देखो ना कि बैटरी डिग्रेड हो गई, 2.7 हो चुकी है तो रेंज में उतना कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऊपर से यार इसकी जो मेंटेनेंस रहती है वो भी कम रहती है। इसको आप सोचना छोड़ दो, वही ठीक है। LFP हो NMC हो, ये हीट रेजिस्टेंस होती है, इसमें आग लगने का खतरा ना के बराबर होता है और ये 10 गुना ज़्यादा चलती है। ऐसा लोगों का मानना है कि जो नॉर्मल NMC बैटरी होगी, लिथियम आयन बैटरी होगी, वो अगर 3x चलती है तो ये 8x आराम से चल जाती है। मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जिनके पास लिथियम आयन बैटरी है उनका मानना है कि हमारी बैटरी बहुत अच्छी है, हम इससे 1 लाख किलोमीटर चला लेंगे। तो वहीं अगर LFP बैटरी होगा ना, वो आपका आराम से 4.5 लाख 5 लाख किलोमीटर चल जाएगा। अगर लिथियम आयन बैटरी 50 हज़ार चलेगी तो ये 2.5 लाख चल जाएगी, मतलब उसका 3-4 गुना ये आराम से चल जाती है। ये बैटरी जल्दी हीट नहीं होती जिससे आग लगने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर कर देना और बाकी आपको एथर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे वो भी बताना। सर्विस रिगार्डिंग अब आप लोग समझ चुके होंगे कैसे आपको शातिर तरीके से खेलना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।